हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमारा 12वीं कक्षा का यह 18वां पाठ और देखें तो दो जितने पाठ अब बचे हुए हैं यानी कि 18वां और 20वां, इन दोनों पाठ को लेकर हमें अब कंप्लीट करना है। ठीक है, और उनमें से 18वां पार्ट हमारा कौन सा रहेगा, जैसे कि यहाँ शीर्षक दिया गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। एक प्रकार का काल्पनिक अनेक प्रकार की चिंताओं से लेकर और पौराणिक एक मिथक अपनाकर पौराणिक साहित्य जो है हमारी घटना है उसे आधार बनाकर यह पूरा पाठ जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो शुरुआत करते सबसे पहले हमारे लेखक जो रहेंगे विद्यानिवास मिश्र, जन्म सन 1925, निधन सन 2005। तो ऐसे ये विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी राम भगवान को लेकर उसे कौशल्या को जिस प्रकार चिंताएं रहती है तो उसी प्रकार का एक वर्णन जो है यह पाठ के जरिए दिखाया गया है। और आजकल की माँओं को लेकर, यानी आज की जो माताएं हैं उसे लेकर अपने पुत्र की जो चिंताएं होती है वह राम का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की गई है। तो यह अलग अलग तरीके से बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलेगी। इसमें कई सारी कठिनाइयाँ, यानी कि कठिन बातें भी, कठिन शब्द भी दिए गए हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें और ज़्यादा सतर्कता से और ज़्यादा दिमाग के साथ ये पाठ समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्यानिवास मिश्र जी का परिचय विस्तार से देखें तो क्या कहा गया है कि उनका जन्म 28 जनवरी 1925 को कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पकड़डीहा गांव, वहाँ जन्म हुआ था। वाराणसी गोरखपुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वह हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार जो कि अमेरिका वॉशिंगटन में भी अध्येता रहे, यानी कि वहाँ रहकर भी उन्होंने पढ़ाई की हुई है। अध्येता यानी कि पढ़ना। मध्य प्रदेश प्रशासन ने देखे तो सूचना विभाग में भी कार्यरत रहे हुए हैं। अध्यापन कार्य के क्षेत्र में 1968 से लेकर 77 तक वाराणसी में अध्यापक के रूप में और बाद में कुलपति के रूप में वो रह चुके हैं। तो यह उनके जीवन और कार्यों को लेकर हम बात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा भाग देखें तो क्या दिया गया है, उनकी रचनाओं को लेकर, साहित्य को लेकर क्या क्या उन्होंने दिया है, कैसा दिया हुआ है। क्या कहा कि स्वयं को भ्रमरानंद मारने वाले, यानी कि भंवरे की तरह एक आनंद में रहने वाले व्यक्ति विद्यानिवास मिश्र जी हिंदी के एक प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार, इन दोनों के रूप में मुख्य जाने जाते प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखें तो क्या मिश्र जी निबंधों में प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता और भाषा की सृजनात्मकता के साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है, यानी कि इन सभी अलग अलग प्रकार के गुण जो है, तत्व है, वो उनके निबंध में मिलते हैं। हालांकि विद्यानिवास मिश्र जो है वो निबंध के क्षेत्र में तो खास तौर पर ललित निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्धि मिली हुई है। तो यह उनकी मुख्य बात है। फिर देखें तो क्या है कि महाभारत का काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, यह उनके निबंध संग्रह है। फिर देखें तो गांधी का करुण रस, हिंदी और हम, वाचिक कविता भोजपुरी, साहित्य के सरोकार, यह सब भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यह रचनाओं के क्षेत्र में उनका ऐसा नाम देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो पाठ को लेकर हमें जो समझना है वह सारी बातें यहाँ दी गई और बहुत ही शॉर्ट में कहे 2-3 वाक्यों में, तो ऐसा हम यहाँ
अर्थ है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2-3 लाइन दी गई है, देख लेते हैं हम कि मानव जीवन में अनेकानेक चिंताएं व्याप्त है। ठीक है, क्या कहा है कि मानव जीवन में अनेक यानी कि कई प्रकार की चिंताएं वो रहती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथन के माध्यम से, पौराणिक यानी क्या होता है, प्राचीन, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, एक तरह हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री से जुड़ा, ऐसे मिथक को लेकर, मिथक यानी भी क्या होगा कि एक कहे तो उनके साथ उदाहरण लेकर कि पौराणिक ये जो पात्र है उनका उदाहरण लिया गया है और इनके द्वारा हमें क्या समझाया गया है कि मानव चिंताओं की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है कि मानव में, मनुष्य में किस प्रकार की चिंताएं रहती है, उनका सुंदर एवं मार्मिक ढंग से वर्णन जो है, चित्रण है, वो यहाँ पर किया गया है, जो कि कैसा है, अत्यंत संवेदनापूर्ण और जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। ऐसा वर्णन दिया गया है, ऐसी चिंताएं दी गई है कि मानो एक संवेदना हमारे अंदर भी दुख जाग उठते हैं और ऐसा जीवंत चित्र बन जाता है। कौशल्या माता का यह विचार सर्वथा युक्तियुक्त है, यानी कि कौशल्या का किया गया विचार अपने पुत्र के लिए वो बिल्कुल ही ठीक है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। कौन सी कल्पना की गई कि राम जब वनवास को लेकर वन में गए होते हैं, वर्षा का समय होता है, तब वह कौशल्या सोचती है कि मेरे राम का मुकुट तो भीग रहा हो, यानी कि मेरे राम जो है कई सारी कठिनाइयों को लेकर, बाधाओं को लेकर, मुश्किलों को लेकर अपना जीवन बिता रहे होंगे, उनका सामना कर रहे होंगे। तो इसी तरह से उस बात का आधार बनाकर आज के समय में भी किस प्रकार की माताएं चिंता करती है, अपने पुत्र को लेकर क्या क्या सोचती है, उन बातों के ऊपर एक गौर किया गया है, एक तरह से वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो उसे हमें विस्तार से समझना है। तो देखते हैं अब पाठ में क्या बताया हुआ है। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा क्योंकि कठिन है थोड़ा, कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। यहाँ पर जो नायक है यानी कि मुख्य व्यक्ति है, उसे लेकर कहा गया कि वो व्यक्ति जो है मन ही मन सोचता है कि महीनों से वो मानो उदास है, कई महीनों से वो बेहद यानी कि बहुत ही उदास रहते हैं। उदासी की कोई ख़ास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव, कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांसें लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं, कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। क्या कहा कि महीनों से कहते हैं कि मैं उदास हूँ और उनका कारण भी ऐसे कुछ खास नहीं बताया, कुछ वजह जो है वो इतनी खास नहीं। क्या कहा, थोड़ी सी तबीयत ढीली रहती है, आसपास तनाव का वातावरण है, थोड़ा कुछ अंदर से टूट जाने का डर है, आकाश खुला है फिर भी नीचे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इन सभी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, कामों से भी दूर रहना चाहता हूँ, इनके कारण यह उदासी है वो बनी हुई रही हुई है। तो यह उदासी के दिन थे जिनके कारण रात को नींद नहीं आती है, कि ऐसा काम तो ज़्यादा है नहीं, कोई चिंता भी वैसे इतनी है नहीं, फिर भी उसे रात को नींद नहीं आती थी। तो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। कैसा होता था तब का उनका समय है, कैसे बीतता था कि भूतों के सपनों की रील यानी कि किस अर्थ में दिया है कि पहले क्या हुआ करता था कि फिल्मों की एक रील यानी कि एक कैसेट जो है वो चढ़ाई जाती थी, तो उसमें एक के बाद एक रील, एक कैसेट ख़त्म हो जाए तो दूसरी कैसेट चढ़ाई जाती थी, और वो भी मानो भूत का फिल्म हो और उनका एक के बाद एक सीन आ रहा हो। तो ऐसी कल्पना यहाँ चिंताओं को लेकर, उदासी को लेकर, दिनों को लेकर की गई। क्या कहते हैं कि मानो दिन कैसे बीतते थे कि भूत का सपने की रील जैसे एक के बाद एक बीतती जाती है, वैसे ही एक के बाद एक दिन है
वो भयानक आकृति के साथ डरावनी होते होते बीतती जा रही थी। इसलिए क्या कहा, ये दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ डरावनी हो गई हो, इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। क्या कहा कि ऐसी बात को लेकर कि वैसे उनको कोई ऐसी ज़्यादा चिंता की बात है नहीं, कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी भी नहीं थी, पर ज़रा सी परेशानी को लेकर चिंता लगी रहती थी और ऐसी मामूली सी बात को लेकर भी भयंकर चिंता है वो सताए करती थी और उनका कारण बन जाते थे कि भयंकर चिंता आने लगती थी, बात भले ही मामूली हो। तो इसी तरह से कुछ अभी के दिनों में उदासी बनी हुई थी, जीवन है वो बीत रहा था। ऐसा लेखक का शुरू करते पाठ को वर्णन करते हैं। फिर कहे तो क्या बात बताई गई है कि अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। क्या था कि उनके एक मित्र जो थे, यानी कि साथी जो थे, संगीत का कार्यक्रम था और 9 बजे रात के उसे जाना था। और साथ में क्या करें, साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। क्या हुआ कि उनका साथी जो है संगीत कार्यक्रम में 9 बजे जाने वाला था, तो उसके साथ उनका चिरंजीव यानी कि उनका एक पुत्र और साथ में उनके घर पर मेहमान बनकर आई हुई एक लड़की, जो कि वो कैसी थी, तो महानगरीय वातावरण में पली हुई, यानी कि शहरी वातावरण में पली हुई थी, जिनके कारण ऐसा शौक उनको लगा रहता है। तो उन दोनों ने इन मित्र के साथ जाने के लिए अनुमति आज्ञा मांगी। शहरों की और आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना, और फिर अंत में उसे अनुमति आज्ञा देनी पड़ी। उसे जाने देने की इच्छा तो न थी, क्योंकि शहर का आजकल का वातावरण जो है वो असुरक्षित रहता है और कई जोखिम भरे रहते हैं, जिनके कारण जाने तो नहीं देना चाहते थे, पर लड़के का भी मन बना रहे, दोनों का मन रहे, इनके कारण अंत में कहते कि चलो जाओ, पर 1 से 1.5 घंटे में यह संगीत कार्यक्रम सुनकर वापस आ जाना। तो इसी के ही चलते आज्ञा मिलती और उस साथी मित्र के साथ यह लोग जाते हैं। पर अब हुआ क्या कि रात के 12 बज गए, फिर भी न आए, वो लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। गृहिणी यानी कि कौन, वह लेखक की पत्नी, यानी कि जिनकी बात हो रही उनकी पत्नी जो है उद्विग्न यानी कि बहुत ही परेशान हो जाती है। जलाई यानी कि बहुत निराश होती है, दुखी होने लगती है और साथ में गए मित्र पर नाराज़ होने लगती है। जलाई यानी कि एक तरह से गुस्से भी होने लगती है कि उनके मित्र को साथ में ले गए, मित्र के साथ गई है तो संकल्प बोलने लगी, यानी कि उनके लिए नाराज़ होकर कहने लगती है। इतने में ज़ोर से बारिश भी आ गई। क्या हुआ, एक तो चिंता थी अभी तक आए नहीं और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, इसलिए जो उनके पिताजी तो जो थे वो छत से बिस्तर को समेटकर नीचे आते हैं। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, यानी उठने का इच्छा नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं कि कुछ गलत नहीं करेंगे, कहीं कुछ नहीं जाएंगे, यहीं आ जाएंगे, ठीक ठाक ही हो गए। इसलिए
संगीत में मन लग गया होगा, बैठ गए होंगे, तुम जाओ सो जाओ, ये हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। ऐसे उनको शांत करते हुए, उसे कुछ ठीक कहते हुए सोने की बात करते हैं। और पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई। पत्नी तो शांत हो जाती है, सो भी जाती है, पर मैं अकेला उठा। पर उनके पिताजी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अकेले ही उठते हैं। बारिश निकल गई, बारिश भी है धीरे धीरे होते बंद हो गई थी। ये लोग नहीं आए, पर फिर भी यह न आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह देखने लगा, राह जोने लगा, यानी देखने लगा। दूर कोई भी आहट नहीं होती, यानी कि दूर जरा से भी आहट यानी कि जरा से भी आवाज़ होती तो उद्विग्न होकर, यानी कि उतावले होकर फाटक की ओर देखने लगता। फाटक यानी कि मेन दरवाज़ा जो होता है, उसकी ओर देखने लग जाते। रह रह कर बिजली चमक जाती थी, सड़क छिप जाती थी, यानी कि बिजली के सहारे सड़क दिखती थी, पर वहाँ पर भी कोई न होता है। और सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं, यानी जरा सा भी कोई निशान या तो आने जाने वाला लोग नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती हुई पंक्तियाँ गूंज आई। और इन सभी वातावरण के कारण, इन सभी घटनाओं के कारण, ऐसी स्थिति के कारण है, यह पिताजी के मन में एक उमड़ती हुई घुमड़ती हुई पंक्ति जो है वह गूंजने लगती थी। क्या वो पंक्तियाँ थी जो हमारे शीर्षक के रिलेटेड कह सकते हैं कि मोरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मीन के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सेनुरवा, तो राम घर लौटही। वैसे अर्थ यहाँ दिया गया, हमें ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे अभी। पर यह पंक्ति जो है वो उसके मन में घूमने लगती है, फिरने लगती है। क्या है अर्थ देखते हैं। जैसे यहाँ कहा हुआ कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जैसे हमारा शीर्षक है वही कि मोरे राम के भीजे मुकुट, यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरे लखन का पटुका यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा। क्या लक्ष्मण के पटुकवा, लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण का, यानी कि लखन का, लक्ष्मण के पटुकवा यानी कि उन्होंने धारण किया दुपट्टा जो होता है वह भीग रहा होगा। मेरे सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे सीता के भीजे सेनुरवा, सेनुर यानी कि सिंदूरवा, कि उनका सिंदूर है वो भी भीग रहा होगा। तो राम घर लौट आई, मेरे राम घर लौट आते। किस स्थिति में मेरे राम घर लौट आते। जिस प्रकार कौशल्या जो है अपने राम को लेकर ऐसी चिंता करती है, उसे मुश्किल होती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी यह जो पिता है वह अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं। क्या यह पंक्ति किस तरह उसे याद आती है, क्यों उनके दिमाग में घूमने लगती है। यहाँ पर कहा गया है कि बचपन में दादी और नानी जाते पर यह गीत गाती, कि जब ये पिताजी सोच रहे कि मैं भी जब घर से दूर जाया करता था तो मेरी नानी है, मेरी दादी है, यह गीत गाया करती, और मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती, विह्वल यानी कि दुखी होकर गाया करती, और लौटने पर कहती मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, कि मेरे लाल को कैसे मानो वनवास मिला, वो विदेश गया हुआ है, काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जब मुझे दादी नानी की उस आकुलता पर हंसी भी आती, इस तरह वो दुखी होती तो उन पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, पर फिर भी जो ये गीत गाया करती वह उसे अच्छा लगता, मीठा लगता, नानी का यह गीत। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था, तब यह मगज के अंदर विचार नहीं आता था दर्द है हमें नहीं छूता था। यह भी कहाँ बेकार का गाया करती है, हमें इस तरह परेशानी में डाल देती है, ऐसा ही लगा करता था। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। क्या कहा कि जब आज के वक्त मैं भी ऐसी परिस्थिति में गिर गया, तब जाके उनका यह दर्द है मेरे सामने उभर आता है, और सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। क्या कहा
कि जिस तरह मेरे दादी और नानी को चिंता रहती थी, उसी तरह मुझे भी अपने पुत्रों को लेकर रहती है। यानी कि आने वाली पीढ़ी है अपने संतानों को लेकर चिंतित रहती है, भले ही संतानों को उसके प्रति कोई चिंता न हो, ऐसा वह न सोचते हो। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी लेखक कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की चिंता जो है वो उनके पुत्र संतान अभी तक नहीं आए, जिनके कारण बनी रहती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, और मन यह सोचने के लिए, विचार करने के लिए राजी ही नहीं होता कि संतान अब समर्थ, यानी कि हमारी संतानें बड़ी हो गई, वो खुद अपना ध्यान रखने में समर्थ है, यह समझने को राजी ही नहीं होता मन। और बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी, इसे वो मानते ही नहीं। इनके कारण बार बार मन को समझाने की कोशिश करते। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। एक गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जग जाता कि मेरे ही अपराध के कारण, यानी मेरे ही ये लापरवाही के कारण मैंने ही जाने दिए, जिनके कारण ऐसा हो सकता है। तो इनके कारण चिंता बनी रहती है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बन जाना ही होगा। यानी कि पराई लड़की घर आई और कहीं कुछ हो न जाए। एक तो लड़की भी बाहर से आई है और बाहर गई है, कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आएगा, मेरा ये सब गुनाह है। इसी तरह से अलग अलग प्रकार की कई सारी चिंताएं हैं, वह उसे सताया करती। ठीक है, तो यहाँ तक तो वैसे आसानी से समझ में आई इस प्रकार की बातें हैं। अब इसके बाद की जो बातें दी गई वो थोड़ा कठिन है, और वो राम और लक्ष्मण सीता को लेकर, उनकी वनवास को लेकर सारी बातें हैं, और इनके कारण चिंतित जो कौशल्या है उस बात को अभी के वास्तविक स्थिति में सरखाया गया है, उनके साथ एक संतुलन दिखाया गया है। ठीक है, तो यह जो अब दिया गया है, ये छोटे से वैसे 2 पैराग्राफ ही है, उसे ख़ास तौर पर हमें समझना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या दिया गया है कि मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, कि लेखक का मन वापस से कौशल्या की ओर जो है वो घूम जाता है, लाखों करोड़ों कौशल्या की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्यों के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। क्या कहा कि कौशल्या की तरह ये अभी के समय में भी ऐसे लाखों और करोड़ों कौशल्या, यानी करोड़ों माताएं हैं जो इस तरह अपने बच्चों को लेकर, अपने पुत्रों को लेकर बार बार जो है वो चिंतित रहते हैं। इन सब के राम वन में निर्वासित है। इन सभी के बच्चे अभी कोई ना कोई काम को लेकर बाहर घूम रहे हैं, निर्वासित यानी कि बसे हुए हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है, और उसे के भीगने की इतनी चिंता है कि अभी भी मानो राम है वन में गए, फिर भी मुकुट है उनके ऊपर और उनके भीगने की चिंता है। पर वास्तविकता देखें तो राम वन में गए थे तो तब उनके माथे पर मुकुट भी नहीं था, और वो अपनी चिंता को दूर करने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए भी सक्षम है, और फिर भी कौशल्या को चिंता बनी रहती है। तो यही बात का उदाहरण यहाँ जोड़ा गया है कि आज के समय में भी कई सारी माताएं कौशल्या होती है, उन्हें अपने बच्चों को लेकर चिंता होती है, हालांकि वो उतने समर्थ होते फिर भी उनकी चिंता लगी रहती है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त पर मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। कि आज भी हम देखते हैं कि जब रामलीला आरंभ होती है, ये पात्र बजाया जाता है, रखा जाता है स्टेज पर, तब आज भी है उनके मुहूर्त को, यानी कि मुकुट लगाने का जो मुहूर्त है वो लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। भले ही राम को जो है वो सिंहासन न मिला, राजगादी न मिली,
पर फिर भी उनको मुगट को पूजा जाता है। तो ये परंपरा को आज भी हम देख सकते हैं। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा है और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस में राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए कि आज भी हमारे लिए राम को लेकर कई सारी ऐसी जो मान्यताएं हैं वो बनी हुई है कि आज भी भले ही राम है वो राजा नहीं है, पर फिर भी हम राजा के रूप में ही राम को देखते आ रहे हैं। तुलसीदास जिन्होंने कानन नामक अपनी रचनाओं में उसे अवध का सबसे मुख्य व्यक्ति बनाया, राजा बताया, तो ऐसे ही राम का छवि है हमारे बीच अभी भी घूम रही है। तो इसी तरह से अलग अलग कई सारी बातों को लेकर यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, फिर अंतिम पैराग्राफ में यानी कि यह जो चिंता है उसे लेकर जो कहा गया उसे बताए। तो क्या कहा कि अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। ये कब की बात है कि जब राम जो है वह वनवास गए, तो उसके पहले की बात है कि उनका वनवास के पहले उनके अभिषेक की बात थी, उनका मुकुट है प्रतिष्ठित होने की बात थी। तो सभी कुछ अभी लोगों के मन में मानो वैसे ही घूम रहा है। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, यानी कि फिर उसे वनवास मिला जिनके कारण राजा का जो वेश धारण किया वो उतार दिया, राजकीय रथ से भी उतर गए, राजकीय भोग का भी परिहार यानी कि त्याग कर दिया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, पर फिर भी वो राजा राम की छवि जो है लोगों के मन में बसी हुई थी। कौशल्या के मातृ स्नेह में था, अभी भी कौशल्या के दिमाग में यही था। वो कैसे उतरता, वो कैसे दूर होता। वो मस्तक पर विराजमान रहा और राजा राम भीगे तो भीगे पर मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। क्या था कि उनके मन में राजा राम अभी भी बने हुए हैं, भले ही उसे वनवास चले गए पर अभी भी उन्होंने राज मुकुट धारण किया हुआ है और इनके कारण उसे चिंता लगी रहती है कि राम भले ही भीगे पर उनका मुकुट न भीगना चाहिए। बाद में क्या कहा है कि राजा राम के साथ उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए पर सिंदूर है वो बना रहना चाहिए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी भी नहीं रुकी। वो मानो अभी वन में हो, मुकुट दुपट्टे सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही, यानी कि अभी भी बनी हुई है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता कांटों फूसों कंकड़ों पत्थरों की वैसे ही ताज़ा चुभन के लिए बरकरार है। यानी क्या कहा कि भले ही राम वापस भी आ गए पर फिर भी लोगों के मन में वैसे ही राम बसे हुए कि जो वन में गए हुए कंकड़ों का सामना किया, पत्थरों में बसे हुए थे, कांटे झेले हुए, कई मुश्किलियाँ। तो इसी तरह आज के भी कई सारे लोग जो है बाहर गए होते तो उनके माता को इसी तरह से चिंता लगी रहती। घर आ जाते हैं फिर भी उनको चिंता रखती है कि वहाँ कैसी कैसी मुश्किलियाँ झेल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी बात को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण यहाँ पर बताए गए, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनमें अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। तो ये भरत जैसे लोगों को भी अपने भाइयों को लेकर चिंता रहती है, तो यह एक बात भी बताई गई। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा कुछ समझने को चाहेंगे तो और उलझन में पड़ जाएंगे। इतनी ऊपर ऊपर की बातों को ध्यान से समझेंगे तो और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ तक हम यह भाग छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने दूसरे भाग में। तो वैसे तो पाठ बहुत बड़ा है और थोड़ा कठिन भी है,
इसलिए ध्यान से समझिएगा, एक दो बार पाठ को ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा, तब जाके कुछ दिमाग में बैठेगा, ठीक है। नहीं तो ये थोड़ा कठिन रहेगा। तो चलो यहाँ तक कदम करते, पढ़ लेना, समझ लेना ठीक से, ठीक है। चलो बाय, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।